आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लगा है कि इसकी वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर एक्स जो है -1 से 1 के बीच में है, वो हमको बतानी है और ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलो तो देखो हमारे एक्स पर ये कंडीशन है कि ये -1 से लेकर 1 तक ही वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये ऑलवेज हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं ना, सभी में माइनस में 2/3 कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हमारा 0 माइनस में 2/3 हो गया है और इधर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में 2/3। ठीक है, अब क्यूब कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2/3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखो इसको भी हम इसी फॉर्म में लाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 एंड प्लस में 1 की इक्वल। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में के होता है, जहां पर के क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में के, मतलब कि इंटीजर जो है ना वो बाहर हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3, इसको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 एंड प्लस में 1 इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 एंड प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखो हमारा साइन इनवर्स में ये है, ये था, इतना था, इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस में 1 एंड प्लस में हमारा कितना है, कॉस इनवर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3, ये इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो हम यहां से देखते हैं, क्योंकि देखो इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ये देखो एक्सिस अगर हमारा है, ठीक है, तो हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ 0 के इक्वल होता है और हमारा 0 से लेकर -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा माइनस में 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो माइनस में 2/3 जो आएगा इधर कहीं आएगा। ठीक है, एंड 1/3 जो आएगा इधर कहीं आएगा। ठीक है, और ये अपना 0 है। ठीक है, तो देखो हमारा ये जो वैल्यूज है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3, ये माइनस में 2/3 से लेकर 1/3 तक वेरी कर रहा है और इसी का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की गई है। ठीक है, तो माइनस में 2/3 से लेकर 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो -1 के इक्वल आ जाएगी एंड 0 से लेकर 1/3 के बीच में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। किसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो दो केस हमारे पास बन रहा है, ये हम रख लेते हैं। चलो इसकी वैल्यू हम -1 पहले रख लेते हैं। ठीक है, किसमें, इस वाले अपने इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स में 0 एंड प्लस में कॉस इनवर्स में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू हमारा -1 है तो यह माइनस में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स में 0 0 के इक्वल होगा और कॉस इनवर्स में -1 ये पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, पाई के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है, लेकिन हमारे देखो एक्स स्क्वायर पे कंडीशन है कि वो सिर्फ 1, मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है हमारे रेंज के हिसाब से, गिवन रेंज के हिसाब से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कभी पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो मतलब ये वाले केस में तो नो सोल्यूशन है। अब 0 वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स में 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स में यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड प्लस में यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो कॉस इनवर्स में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स में 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो साइन इनवर्स में 1 मतलब कितना पाई बाई 2 एंड प्लस में कॉस इनवर्स 0 भी कितना पाई बाई 2 ही, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ही आ रहा है, और वो तो हमारे इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है। इस मतलब इस वाले केस में भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और दो ही हमारे पास केस ही थे, ठीक है। दोनों केस में कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।